हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और फिर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2SO4 है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैं जिंक को रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास जिंक होता है ये मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब ये अगर मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है तो इसमें होगा क्या, ये जो जिंक है ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को। किससे? हाइड्रोजन सल्फेट से, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और फिर प्रोडक्ट फॉर्म करता है क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और फिर नया प्रोडक्ट फॉर्म किया। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हमें कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़, तो वो आपको याद होनी चाहिए। ये मैं इरेज कर रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, पहले वो सीखते हैं। उसके लिए एक निमोनिक है रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखने के लिए, दैट इज़ ऐसे मैंने जब मैं व्हेन आई वाज इन 10th तो मैंने ऐसे याद किया था। ये आपको जो भी अच्छा निमोनिक लगे आप वैसे देख सकते हैं। काका ने कार मांगी और जरीना फिर पागल हुई, ठीक है। एक निमोनिक है याद रखने का। काका मीन्स पोटेशियम के, ठीक। ने मीन्स सोडियम, कार मीन्स कैल्शियम, मांगी मीन्स मैग्नीशियम, और मीन्स एल्यूमिनियम, जरीना मीन्स जिंक, फिर मीन्स आयरन, पागल मीन्स Pb लेड, और हुई मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ये हाई रिएक्टिव में आते हैं, ठीक है। जितना हम हाइड्रोजन के ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। और जब हम हाइड्रोजन के नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? एक तो कॉपर आता है, कॉपर, मरकरी दैट इज Ag, सिल्वर दैट इज Ag, एंड गोल्ड Au, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे जो आते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव कह सकते हो आप, लेस रिएक्टिव। और जो हमारा गोल्ड होता है वो गोल्ड और सिल्वर ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। अब याद कैसे कर रहे हैं, ये मैंने निमोनिक एक बनाया था, काका ने कार मांगी और जरीना फिर पागल हुई, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है ये लीस्ट रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब ये हमें याद रखना है, इस जब हमें ये याद होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, यही जो हमने अभी एग्जांपल देखी थी, हाइड्रोजन सल्फेट जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, इसे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ फॉर एग्जांपल जिंक के साथ। अब मुझे पता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है,
ठीक, और जिंक के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक। जिंक कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आ रहा है, जिंक, तो दैट मीन्स जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो जिंक है ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, किससे, हाइड्रोजन सल्फेट से, और फिर क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जब भी गैस बाहर निकलता है एक केमिकल रिएक्शन में, तो हम एरो ऊपर की तरह दिखाते हैं, ठीक है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तब तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखा सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे दूँ ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, और इसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल आयरन के साथ। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, क्यों, देखो जिंक ऊपर आ रहा है और आयरन जो है वो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो दैट मीन्स आयरन हमारे पास लेस रिएक्टिव है, और जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस। अगर आपको ये सीरीज़ पता नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे बनेगा FeSO4 आयरन सल्फेट और जिंक बनाओगे आप, जो कि टोटली गलत है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉपर सल्फेट है, और इस कॉपर सल्फेट में क्या कर रहा हूँ, आयरन के साथ में रिएक्ट करा रहा हूँ इसको, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ क्या है, कॉपर, और यहाँ क्या है, आयरन। अब जब मैं देखता हूँ आयरन ऊपर आता है और कॉपर कहाँ आता है, नीचे, तो दैट मीन्स कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे FeSO4 फॉर्म होगा और कॉपर एज बाहर निकलेगा। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं। अब जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखी यहाँ पे, दैट इज़ कॉपर सल्फेट के साथ जब मैंने आयरन को रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बाहर निकला। ये रिएक्शन कभी कभी एग्जाम्स में आती है, कैसे, क्वेश्चन के फॉर्म में, वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट solution changes when iron nail is dipped in it। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक कराई, ये कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी आ सकता है एग्जाम्स में। कैसे, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, हमारे पास जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है जो कि ये है, अब इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है, चेंज होता है जब हम आयरन नेल मीन्स आयरन, कॉपर सल्फेट मीन्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ बनाया CuSO4। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है। अब आप आई थिंक ईजिली आंसर कर सकते हो कि जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन डिप करते हैं, आयरन नेल डिप करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास आयरन होता है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर,
ठीक। तो इसमें क्या करता है, ये कॉपर जो है, सॉरी आयरन जो है, ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम, किससे डिस्प्लेस करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट्स बिकॉज द आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इट्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड it displaces copper from copper sulfate solution। इसीलिए क्या होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कलर चेंज होता है। अच्छा, ये जो आयरन सल्फेट का होता है ये कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, पेल ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और केमिकल रिएक्शन आती है हमारे पास नंबर 4 पे, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे इस वाली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था बच्चों को, तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले पढ़ाता था कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, फिर मैं नेक्स्ट क्या पूछता था, बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो वो विद इन सेकेंड्स आप वो रिप्लाई देते थे कि भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें दो एटम्स डिस्प्लेस हो रहे होंगे, जो कि गलत है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। मेरे पास AB कोई सब्सटेंस है और CD कोई सब्सटेंस है, ठीक है, या मैं इन्हें रिएक्टेंट स्पीशीज़ कह सकता हूँ क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, ये A और C बन रहा है और B और D बन रहा है, ठीक है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मेरे पास रिएक्टेंट स्पीशीज़ है, ये मेरे पास रिएक्टेंट स्पीशीज़ है, ठीक। अब ये रिएक्टेंट स्पीशीज़ क्या कर रहे हैं, जब मैं इस केमिकल रिएक्शन की तरफ देखता हूँ मुझे क्या दिखता है कि यहाँ A ने C के साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद एक अलग कंपाउंड बनाया, ठीक है, अलग प्रोडक्ट बनाया, और B ने जो है, फॉर एग्जाम्पल ये D है, यहाँ पे B ने किसके साथ बनाया बॉन्ड, D के साथ, और अलग कंपाउंड बनाया या अलग प्रोडक्ट बनाया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरी रिएक्टेंट स्पीशीज़ है इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो रहा है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या होता है, रिएक्टेंट की स्पीशीज़ के बीच में, जिनमें रिएक्टेंट स्पीशीज़ के बीच में क्या होता है, एटम्स या आयन्स एक्सचेंज होते हैं और फिर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट स्पीशीज़ के बीच में एटम्स या आयन्स का एक्सचेंज होता है, और जब एटम्स या आयन्स का एक्सचेंज होता है इसके बाद ये क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, और इस सिल्वर नाइट्रेट को क्या करा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सिंपली साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब होता क्या है, यहाँ पे Ag जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाता है,
AgCl फॉर्म करता है, ठीक है। AgCl जो होता है ये प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट, PPT जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो सोडियम है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रेट के साथ, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो हमारी रिएक्टेंट स्पीशीज़ है इनमें क्या होता है, एटम्स और आयंस का एक्सचेंज होता है। एटम्स का भी हो सकता है और आयंस का भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे, अगर मैं AgNO3 को देखूँ, AgNO3 को, ये कैसे ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ऐसे अगर मैं NaCl को देखूँ, ये कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और AgCl फॉर्म करेगा, ठीक है। और Na सोडियम नाइट्रेट के साथ Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। सो यहाँ पे मैं क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट स्पीशीज़ के बीच में एक्सचेंज किनका हो रहा है, आयंस का हो रहा है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या होता है, एटम्स या आयंस का एक्सचेंज होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट reaction is the one in which reactant species exchange atoms या ions and form new products। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या देखा, पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा हमने, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो होती है हमारे पास, वो क्या करते हैं, एटम्स या आयंस का एक्सचेंज करते हैं और फिर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या होता है, एटम्स या आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन रिएक्टेंट स्पीशीज़, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद एक और तरह की केमिकल रिएक्शन आती है हमारे पास, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार्बन है और इसे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ। अब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कार्बन अकेला था, अब यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कार्बन की क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इतना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। मतलब अगर मेरे पास कोई एटम है, फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक है, और ये जिंक क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट इज़ Zn+2 फॉर्म करा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, जिंक ने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बनाया, दैट इज़ कैटायन, ठीक है। अब अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी ऑक्सीडेशन ही होती है। तो हम ऐड करेंगे एक और चीज़, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ याद रखनी है। आई होप शायद ये 10th में नहीं पढ़ाते हैं, बट आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ अगेन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ अगेन ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electron। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ, मेरे पास सोडियम है और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाया। बताओ यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सोडियम की क्या हुई है यहाँ, ऑक्सीडेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ऐड होता है ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद एक और केमिकल रिएक्शन आती है हमारे पास, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन जो है ये टोटली अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और इस जिंक ऑक्साइड या ऐसे ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेंगे, कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास, और इसे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास, ये मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कॉपर और वाटर फॉर्म होता है। अब यहाँ मेरे पास कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो दैट मीन्स कॉपर का क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर एक केमिकल रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन, सॉरी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। हाँ,
अब जब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा था, वहाँ पे अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, बट रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। अगर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, कि उस एटम की रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर +2 में है, ठीक। अब कॉपर +2 में जब है, अब मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस किए थे, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन 2 लॉस किए थे, दैट मीन्स इसके पास क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो जब अगर कोई स्पीशीज़ मेरे पास होता है, कोई एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। इसके ऊपर जो +2 चार्ज है वो ख़त्म हो गया। क्यों? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब अगर इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी रिडक्शन हो गई, तो दैट मीन्स रिडक्शन का एक और मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिडक्शन रिएक्शन, the reaction which involves addition of hydrogen or removal of oxygen or गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या तो लॉस हो रहा है, या हाइड्रोजन गेन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और तरह की केमिकल रिएक्शन आती है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन आती है हमारे पास, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में क्या देखा हमने, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो रिडक्शन रिएक्शन थी। अब अगर एक केमिकल रिएक्शन में एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है और इसे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ फॉर एग्जांपल H2 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। अब जब यहाँ मैं देख रहा हूँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो दैट मीन्स कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन को देखूँ, हाइड्रोजन के पास यहाँ कुछ नहीं था, बट यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन क्या क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ये एक ही केमिकल रिएक्शन है, बट एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है एंड सेम टाइम क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन कराए। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो रिडक्शन कराए। ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये ऑक्सीडेशन कराता है, लेकिन खुद की क्या होती है? इसको रिडक्शन होती है, सेल्फ रिडक्शन होती है इसकी। ठीक है। एग्जांपल के साथ समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड ये भी होता है जो क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिडक्शन करा रहा है, लेकिन खुद की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही होगी इसकी, लेकिन दूसरे को क्या करा रहा होगा? ये रिडक्शन। ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको सेल्फ क्या होता होगा? रिडक्शन होता होगा, लेकिन दूसरे को क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। फॉर एग्जांपल, तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दोज केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल कंपाउंड्स which undergoes सेल्फ रिडक्शन, जिनकी सेल्फ रिडक्शन होती है। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जिनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है। दोज केमिकल कंपाउंड्स which undergoes सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन होती होगी। रिड्यूसिंग एजेंट जो है इनको ऑक्सीडेशन होता होगा सेल्फ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इनकी रिडक्शन होती होगी, लेकिन दूसरे को क्या करा रहे होंगे? ये रिडक्शन करा रहे होंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दैट मीन्स ये दूसरे को रिड्यूस कराएगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दैट मीन्स ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है। काजेस ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन काज कराता है, और ये क्या कराता है? काजेस रिडक्शन। ठीक है। अब अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को देखूं, फिर से लिखा हूं मैं ये केमिकल रिएक्शन। अब आपको बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्यों? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है इसको। और हाइड्रोजन को क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स अब मुझे बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है। अब आपको सिंपली याद रखना है, जो मेरे पास जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कराई। जो मैंने यहाँ कहा, इसने क्या कॉज किया? ऑक्सीडेशन, दूसरे की ऑक्सीडेशन की इसने, लेकिन खुद क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ, सेल्फ रिडक्शन हुआ। कहाँ लिखा मैंने? खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है इनको, लेकिन दूसरे को क्या कराते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं। ऐसे ही जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल याद रखना है, जिसकी रिडक्शन होती है वो खुद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? अब जो मैं यहाँ हाइड्रोजन की तरफ देखूँ, हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड को क्या किया? रिड्यूस किया। कैसे? इसने इसके पास जो ऑक्सीजन था वो खुद के साथ लिया, तो दैट मीन्स सेल्फ ऑक्सीडेशन हुई, सेल्फ ऑक्सीडेशन हुई। लेकिन कॉपर को क्या, दूसरे को क्या कराया? रिड्यूस कराया। दूसरे का क्या कह रहा है? रिडक्शन कराया इसने। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो दूसरे का रिडक्शन कराते हो और खुद क्या होते हैं? वो ऑक्सीडाइज होते हो। और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हम रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो क्या कराते हैं? दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या देखा हमने? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हमने दो चीज़ें देखी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब सिंपली याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी रिडक्शन होती है, जिसकी सेल्फ रिडक्शन होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है उनका, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। थैंक यू सो मच।